हरिओम। आज हम 7th स्टैंडर्ड का मराठी सप्तरंग पुस्तक का 14वां लेसन माय, ये लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर के पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ आपको पहले मेरे कुछ वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो अभी 14वां लेसन का हम कंप्लीट करेंगे। लेसन नंबर 14 माय। खालील प्रश्नांचे उत्तरे लिहा। पहले प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। पहला प्रश्न, चलो आज हम शुरू करेंगे। पहिला प्रश्न, कवी आणि त्यांची भावंडे झोपडीच्या दरवाजात काय बसून राहत? ये प्रश्न का उत्तर मैंने लिखी हूँ, तो ये आंसर थोड़ा सा एक वाक्य में उत्तर नहीं लिखना है, थोड़ा लेंथी लिखना है, तो उसका सही पूरा अर्थ समझ में आती। आता दुसरी प्रश्न, कवीच्या आईच्या चालताना तोल का जात असावा असे तुम्हाला वाटते? ये प्रश्न का उत्तर भी थोड़ा सा बड़ा ही है, आप लिख लो और स्क्रीनशॉट लेके उसको कंप्लीट करो। और हम जाएंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न, भाकरीच्या वासाने कवी का रडत असे? ये कवि के ऊपर प्रश्न है कि भाकरीच्या वासाने कवी का रडत असे, तो इसका आंसर, इसका उत्तर आप मैं लिखी हूँ। तो चौथा क्वेश्चन, कवी कृष्ण मोळीवालीची मोळी का विकत घेत असे? ये भी उत्तर थोड़ा सा बड़ा करना है कि उसका कारण भी पूरे से क्लियरली लिखना है, क्यों रो रहे थे बोल के। अभी प्रश्न 5 को जाएंगे। आई सकाळपासून कुठे, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। आई सकाळपासून कुठे असे और कुठे वह का जात असे, किधर और क्यों जा रहे थे, गए थे, उसके बारे में हम आंसर लिखेंगे। अभी मैं प्रश्न दूसरी, खालील कविता पूर्ण करा। कविता की ओळी पूर्ण करनी है। यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों का भी ओळी पूर्ण करो। अंधारात चिरते तेव्हा एक सावली जड येई, डोही तिचा भारा असे चालताना तोल जाई। माय पडली धरणीवर, गंडे झाले मंत्र झाले वैद्यांना, दिवस निघता निघता तिच्या देहातून प्राण गेला। पहला कविता पाठ करना चाहिए, गृहपाठ, तो आपको थोड़ा लिख के निकालने के बाद भी थोड़ा आपको थोड़ा सा प्रॅक्टिस हो जाएगा। आता प्रश्न 3, खालील ओळींचा अर्थ तुमच्या शब्दात लिहा। तो एक कविते का ओळी है, एक लाइन है, उसको आप अपने ओन सेंटेंसेस में लिखना है। तो नाकात जाई वास, पहला प्रश्न नंबर 1, नाकात जाई वास त्यांच्या पोटात असे अंधार सारा असे येई, भडभडून असं आसवांच्या डोळ्यांत धारा। ये वाक्यों में ये पूरे आंसर्स लिख लीजिए, पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वन। आता प्रश्न 4, विरुद्धार्थी शब्द लिहा। कृश लठ, कृश मतलब वीक जैसे रहता है, और लठ मतलब जो मोटापा रहता है वो। कृश लठ, हळू लवकर, रात्र दिवस, प्रकाश अंधार, जाई येई काळा पांढरा, उदास आनंदी, काळोख आणि उजेड।
आता प्रश्न 5 को जाएंगे. अशुद्ध शब्द शुद्ध करून लिहा. पहले वो अशुद्ध रहते, मतलब काना मात्रा में र मात्रा ऐसे गलत दिए रहते, उसको सही ढंग से लिखना है. अतः दीवा है, वो दीवा नहीं रहता है, पहली मात्रा आना चाहिए दीवा. दूसरी झोपड़ी, झोपड़ी नहीं रहते, झोपड़ी. ई दीर्घ मात्रा रहते, दूसरी वेलेंटी. आता भाकरी, भाखरी नहीं रहता है, भाकरी ऐसा. बाऊ ऊ नहीं, बाऊ भाऊ. आता वीरला नहीं, वीरला. क्रश क्रश हो जाता है. तिची तिची दीर्घ हो जाती. कविची कविची ऐसा हो जाता. ये सही लिख के उत्तर कंप्लीट करना है. तो आता नेक्स्ट प्रश्न 6. खालील शब्दापासून नवीन शब्द तैयार करा. एक शब्द दिए रहते आपको, तो उससे एक नया शब्द को बनाना है. माया से मायाळू, कणाव से कणवाळू, दया से दयाळू, झोप से झोपाळू, कृपा से कृपाळू. ऐसे कंप्लीट करनी है. आता प्रश्न 7. संधि सोडवा. यहाँ पे एक शब्द संयुक्त शब्द रहता है, तो उसको अलग अलग शब्दों को अलग अलग करके संधि निकालनी है. तो पहला प्रश्न दुष्काळ. यहाँ पे दुह प्लस काळ मिलके दुष्काळ हो गया. ऐसे ही बाकी सब हम देख लेंगे. काही सा, काही प्लस आसा. यहाँ पे काही ई मात्रा दीर्घ है, इसलिए काही प्लस असा, काहीसा. और घरी घर प्लस ई, घर को ई मात्रा मिल गया तो घरी हो गया. नारीसा, नाहीसा, नाही प्लस असा, ये दोनों मिलके नाहीसा हो गए. एक एक प्लस ऐक, एक प्लस एक मिलके एक. सकाळी, सकाळ प्लस ई सकाळी. संध्याकाळी, संध्याकाळ प्लस ई, संध्याकाळ, काळी प्लस ई मिलके संध्याकाळी, संधि बन गया. आता प्रश्न 8. आता दार प्रत्यय लावा. एक शब्द दिए रहते, उसको हर एक शब्द के शब्द को प्रत्यय लगानी है. दार, दार मतलब डौलदार. दम को दार लगाए तो दमदार हो जाएगा. जोर को दार लगाए तो जोरदार, जवाबदार, रखवालदार. ऐसे ये कंप्लीट हो गया. अभी 9वां प्रश्न. मानस प्लस एक, मानसिक या तहेची शब्द लिहा. या तऱ्हेची शब्द लिहा. तो मानस प्लस एक मानसिक हो गया. भावक प्लस एक भावनिक, भाव प्लस एक भावनिक. व्यवसाय प्लस एक व्यावसायिक. प्रत्यक्ष प्लस एक प्रत्यक्षी, प्रात्यक्षिक हो जाती. साहित्य प्लस एक साहित्यिक. ऐसे वो दोनों शब्द जुड़ा के एक नया शब्द बनाने. तो अभी प्रश्न 10. शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा. भाषण करणारा, एक समूह शब्द के बदले एक शब्द लिखना है. भाषण करणारा वक्ता, भाषण ऐकणारा श्रोता, गाणे गाणारा गायक, नृत्य करणारा नृत्यांगना.